पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। आज के सबसे सनसनीखेज, सबसे चटपटी, सबसे चर्चित खबर लेकर हाजिर हूं। काउंटिंग एजेंट से सीधे मंत्री पद तक का रॉकेट जंप। जी हां, यानी मानो जैसे क्रिकेट में नेट प्रैक्टिस से निकलकर सीधे इंडिया टीम के कप्तान बन जाना, वैसा चमत्कार बिहार की राजनीति में होता हुआ दिखा है। जी हाँ, सुनकर आप भी चौंकिए मत। नीतीश कैबिनेट में एक ऐसे सख्त हैं जो मंत्री जिनको बनाया गया है, जो 14 नवंबर को गिनती के दिन एक निर्दलीय प्रत्याशी के काउंटिंग एजेंट बने हुए थे। मतलब 10 दिन पहले टेबल पर बैठे गिनती देख रहे थे और आज टेबल के दूसरे साइड बैठकर शासन चला रहे हैं। और मजेदार बात सुनिए, जिस प्रत्याशी के लिए काउंटिंग एजेंट बने थे उन्हें सिर्फ 327 वोट मिले। आपने सही सुना, सिर्फ 327। लेकिन वो काउंटिंग एजेंट जो बिहार सरकार के मंत्री बन गए हैं। अब सोचिए, ये है असली कांटा लगा मॉडल। गिनती किसी की, फायदा किसी और का। बात जिस तरह से सामने आई है उससे बिहार के राजनीति का पूरा गलियारा गुनगुनाता मिल रहा है। नाम किसी का, काम किसी के लिए, मंत्री पद की शपथ तीसरे का हिस्सा। और अब कहानी को थोड़ा डिजिटल में सुनिए। शाहबाद इलाके के रमाय पासवान नाम के एक निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे। उन्हीं के लिए, गिनती के लिए जिस शख्स ने काउंटिंग एजेंट की भूमिका निभाई थी, वही शख्स 20 नवंबर को नीतीश कैबिनेट में मंत्री बन गए। 21 तारीख को विभाग आवंटित और आज विभाग संभाल भी लिया। यानी गिनती 14 तारीख को, शपथ 20 को, मंत्रालय 21 को और काम 22 से शुरू। ऐसी तेजी से तो इंटरनेट का 6G भी शर्मा जाए। इधर बिहार की जनता के बीच चर्चा है कि भाई 327 वाला वोट हार गया, गिनती देखने वाला मंत्री बन गया, ये सिस्टम समझाए कौन। अब राजनीति के अंदरूनी सूत्र बताते हैं कि असल खेल कुछ और है। जिस प्रत्याशी के नाम पर काउंटिंग एजेंट बने थे, असल में वो मां के लिए पुत्र धर्म निभा रहे थे। जी हाँ, नाम किसी का था और लड़ाई किसी और के लिए थी। उसकी मां लगभग 25,000 वोट से चुनाव जीत गई और अब वही बेटा मंत्री बन गया। कहानी को अगर एक लाइन में कहे तो चुनाव हारने वाले के काउंटिंग एजेंट में मंत्री पद जीत मिल गया। अब ये लाइन सोशल मीडिया पे धूम मचा रही है। अब बिहार के लोग बोले ये राजनीति है या कांवड़ यात्रा, सीधे VIP पास मिल जाता है। समझिए, बात साफ है। राजनीति में गिनती देखना भी एक कला है और कर्म समर्पण मिल जाए तो 327 वाला भी इतिहास लिख देता है। फिलहाल पूरा बिहार पूछ रहा है अब आगे क्या। मतगणना अभिकर्ता बनने के बाद भी फॉर्म आएगा, क्योंकि अगर किस्मत चमके तो MLA नहीं, सीधे मंत्री। खैर, तथ्य यह है कि वो शख्स अब नीतीश कैबिनेट में पूर्ण मंत्री हैं, विभाग संभाल भी चुके हैं। अब जनता को उम्मीद है कि अगर राजनीति का इतना अनोखा छलांग लगाया है तो काम भी अनोखा और तेज और जमकर दिखेगा। काउंटिंग एजेंट वाली पहचान अब ऐतिहासिक बन चुकी है। अब अगली पहचान सिर्फ एक ही बात से बनेगी, कितना काम, कितनी तेजी, कितना बदलाव। फिलहाल चर्चाओं का जो बाजार है गर्म है और ऐसी खबरें हम लेके आते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही।